करते हैं अहम खबर की ओर और क्योंकि यहाँ पर हम तमाम ऑटो काउंटर्स में आज टॉप गए तेज़ी का एक आलम देख रहे हैं। मारुति, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर, आयशर मोटर सभी में हम अच्छी खासी खरीदारी देख रहे हैं और पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम बरकरार है। लेकिन एक अहम खबर मारुति के हवाले से जो आ रही है, मारुति रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 2 नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत यहाँ पर करने जा रही है और इसके जरिए होगा ये कि सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने पर इनका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, कितनी अहम खबर और साथ ही ये बताइएगा कि सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसका फोकस बढ़ाने के लिए क्या कवायद मारुति की तरफ से की जा रही है? दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी अगले 5 सालों में 925 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी कर रही है और ये बड़ा निवेश मारुति सुजुकी सोलर एनर्जी के एक्सपेंशन पे करेगी, यानी कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर मारुति सुजुकी का फोकस है। पूरा रोड मैप या मारुति का जो टारगेट है वो ये है कि साल 2030 तक, वित्त वर्ष अगर 2030-31 की बात करें तो वो तकरीबन 319 मेगावाट का सोलर पावर ये एनर्जी अपने लिए ये लक्ष्य निर्धारित करे कि इतना वो प्रोड्यूस कर पाए और उसकी खपत कर पाए। इसके जरिए अगर वो इस लक्ष्य को हासिल करती है 319 मेगावाट को, तो वो अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का तकरीबन 85% उसको वो पूरा कर पाएगी क्लीन और ग्रीन एनर्जी के जरिए और उसी दिशा में मारुति ये निवेश करना चाहती है। अभी तक मारुति 79 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 79 मेगावाट में अहम पड़ाव ये है कि अभी इस साल जो खरखोदा प्लांट है वहां पर 20 मेगावाट सोलर पावर एक्सपेंशन किया है और 10 मेगावाट सोलर पावर एक्सपेंशन किया है मानेसर प्लांट में। तो पिछले एक साल में ये 30 मेगावाट सोलर पावर एक्सपेंशन मारुति ने हासिल किया है और इसके पहले यानी कि इस साल से पहले 49 मेगावाट तक सोलर एक्सपेंशन कर पाई थी मारुति। तो एक बड़ा लक्ष्य मारुति ने अपने लिए निर्धारित किया है 319 मेगावाट वित्त वर्ष 2030-31 तक और इसके जरिए 85% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगी और इसी के लिए मारुति ने यह कमिट किया है कि वो तकरीबन 925 करोड़ का निवेश करेगी ताकि वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल कर पाए और ये मारुति के लिए कॉस्ट सेविंग के लिहाज से भी काफी फायदेमंद आने वाले वक्त में साबित होगा। और राइट समीर, ये तमाम डिटेल्स आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मानस आप ही के पास आएंगे तो देखिए यहाँ पर बड़ी बढ़ोतरी जो है अपने प्लान्स और उसकी कैपेसिटी में करने की योजना है। खारखोदा प्लांट में लगभग 20 मेगा पावरवॉट्स का सोलर फैसिलिटी को शुरू करने का इरादा है, बाकी भी डेवलपमेंट्स है। बताइएगा, रिन्यूएबल का जो हिस्सा है लगभग 85% करने का इनका लक्ष्य है कुल बिजली क्षमता की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा बूस्ट है और क्षेत्र के साथ साथ काउंटर भी तेजी में है। कोई स्पेसिफिक रणनीति बनती है क्या? देखिए, रणनीति करंट लेवल्स पे तो नहीं बनती है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ट्रेंड देखे तो नेगेटिव लगता है। 13,000 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि कल 100 डे मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं तो हायर लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही अहम सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 11,975 के आसपास है। अगर 11,975 के नीचे मारुति गया इस बार तो शायद गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 11,975 का आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है और खरीदारी करने के लिए कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो जाने दें। तो खरीदारी केवल 12,400 के ऊपर करेंगे। 400 के ऊपर ही आपको खरीदारी करने की फिलहाल यहाँ पर सलाह दी जा रही है।